लिखा हुआ है ए एट द रेट बी का मतलब है ए इज नॉर्थ ऑफ बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इज नॉर्थ ऑफ बी, ठीक है। परसेंटेज का मतलब ये हो जाएगा, और हैज का मतलब ईस्ट हो जाएगा, डॉलर का मतलब क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जरा, एट द रेट एंड डॉलर, इसका मतलब है कि एट द रेट एंड डॉलर का मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, जो डिस्टेंस हो जाएगी 2 पॉइंट की क्या हो जाएगी, या तो 4 होगी या 8 होगी, 4 होगी या 8 होगी। यहाँ देखिए परसेंटेज और हैज का मीन्स है, इसका मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट आइदर या तो 3 होगा या 7 होगा, ठीक है। और ए बी ग्रेटर देन सी डी का मतलब है कि जो ए बी होगा ये बड़ा होगा सी डी से, ठीक है। अभी ये कुछ समझ में नहीं आएगा, सीधे हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे आपको एक एग्जांपल इसमें यहाँ पे दे दिया, ए एट द रेट एंड बी का मतलब है ए इज नॉर्थ ऑफ बी, ए नॉर्थ में है बी का, नॉर्थ क्यों बोला, क्योंकि एट द रेट का मतलब क्या है, नॉर्थ है, और डिस्टेंस बिटवीन ए और बी, और डॉलर का मतलब डिस्टेंस हो गया, और डिस्टेंस बिटवीन ए और कितना हो जाएगा, या तो 4 होगा या 8 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये देखिए जरा कि एट द रेट एंड डॉलर का मतलब क्या है कि या तो 4 होगा या तो 8 होगा, ठीक है। अभी आपके समझ में नहीं आ रहा, सीधे आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और यहाँ ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। बाकी चीज देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए जरा, हम वही कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मैं आपको एक डायरेक्शन वही बनाएंगे, पहले यहाँ पे क्या जाएगा, ईस्ट आ जाएगा, ये वेस्ट आ जाएगा, ये हमारा नॉर्थ आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा, ठीक है। एट द रेट का मतलब क्या है, नॉर्थ, तो वही एट द रेट का मतलब नॉर्थ हो गया, परसेंटेज का मतलब साउथ, तो यहाँ पे लगा लेते हैं, परसेंटेज का मतलब हो गया साउथ, हैश का मतलब क्या हो गया, ईस्ट, तो यहाँ पे लगा लेते हैं, हैश का मतलब ईस्ट हो गया, और डॉलर का मतलब क्या हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये लगा दिया हमने, बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए जरा, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा ए हैज सी, ए हैज सी का मतलब जैसे हैज, ए हैज सी का मतलब क्या हो जाएगा, ए इज ईस्ट ऑफ सी, ए जो है ईस्ट में है सी के, ठीक है, यही तो आएगा। तो चलो हम यहाँ पे छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ देखिए जरा, ए जो है वेस्ट में है, हैज का मतलब क्या होता है भाई, हैज का मतलब यहाँ देखो, हैज का मतलब क्या होता है, ईस्ट, ठीक है, हैज का मतलब यहाँ देखिए जरा, हमने बोल कुछ छोड़ दिया, हैज का मतलब होता है ईस्ट, ठीक है। ध्यान से देखिए, ए हैज सी का मतलब हो जाएगा ए ईस्ट में है सी के, यही तो आ जाएगा, ए ईस्ट में है सी के, तो ठीक है, चलो बना लेते हैं यहाँ पे। अभी आपने डिस्टेंस नहीं लिखनी बीच की, ठीक है, केवल एक छोटा सा बना दे कि ए जो है ईस्ट में है सी के, ठीक है। तो लो, ए ईस्ट में है सी के, क्यों बोला, क्योंकि हैज का मतलब क्या है, ईस्ट है, इसका मतलब है ए इज ईस्ट ऑफ सी, ठीक है। बी सी, बी और सी का मतलब क्या है, यहां देखिए परसेंटेज का मतलब क्या है, साउथ, यानी बी साउथ में है सी के, ठीक है। तो चलो अभी डिस्टेंस का छोड़ दो, खाली देख लो, बी जो है साउथ में है सी के, चलो ये लिख दिया हमने, बी साउथ में है सी के। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, ये हो गया, ये हो गया ए, इनसे रिलेटेड, हाँ, आर डॉलर बी, आर डॉलर बी का मतलब क्या हो जाएगा, डॉलर का मतलब क्या हुआ, वेस्ट, यानी आर वेस्ट में है बी के, चलो लिख दिया हमने कि आर वेस्ट में है बी के, चलो लिख दिया, आर बी हो गया। अब यहां से इससे रिलेटेड चले जाओ, यहां देखिए जरा, ये वाला देखिए, आर एट द रेट बी, इसका मतलब एट द रेट का मतलब क्या है, नॉर्थ, यानी आर नॉर्थ में है बी के, चलो आर नॉर्थ में है बी के, चलो ये लिख दिया हमने, आर नॉर्थ में है बी के, ठीक है। अब एक और रह गया वी से रिलेटेड, और कोई छूट गया वी से रिलेटेड, ये रहा, एस हैज बी, हैज का मतलब क्या हुआ, ईस्ट, यानी एस ईस्ट में है वी के ईस्ट में एस है, तो वी ये रहा, वी का ईस्ट कहाँ होगा, कहीं इधर होगा, तो चलो हमने बोल दिया ये एस है। आगे देखिए जरा, वी एस हो गया, अब हमारा कौन रह गया, वी एस के बाद क्या रह गया, एस डब्ल्यू, एस डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, एट द रेट मतलब एस, यहाँ देखिए एट द रेट का एस नॉर्थ में है डब्ल्यू के, चलो एस नॉर्थ में है डब्ल्यू के, चलो हम यहाँ बना देते हैं, एस जो है नॉर्थ में है डब्ल्यू के। अब डब्ल्यू से रिलेटेड एक रह गया, पी हैज डब्ल्यू, हैज का मतलब क्या है, ईस्ट, यानी पी ईस्ट में है डब्ल्यू के, पी ईस्ट में है डब्ल्यू के, चलो ठीक है। तो हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा। अब देखो भाई, अब यहां बात अब आएगी किसकी, यहां देखिए जरा, अब रखते हैं किसकी, यहां देखिए, एट द रेट एंड डॉलर, यहां देखिए जरा, एट द रेट एंड डॉलर, इसका मतलब है कि
4 और 8 मीटर, यानी जहां पे भी एट द रेट होगा। अब देखो जरा कि एट द रेट एंड डॉलर का मतलब क्या है कि इनके बीच की दूरी क्या है, 4 या 8 मीटर है, 4 4 या 8। अब यहाँ देखिए जरा एट द रेट कहाँ पर है, एट द रेट था ए और बी के बीच में, ए और बी कहाँ है, यहाँ देखिए, ये देखिए जरा यहाँ पे देखिए, इस वाले को देखिए आप, वो तो खाली आपको डायरेक्शन दिया था, यहाँ देखिए। अब आप ढूंढ लीजिए कि एट द रेट, यहाँ देखिए जरा एट द रेट एंड डब्लू, इसका मतलब क्या है कि इनके बीच की दूरी क्या है, 4 और 8 मीटर। अब पहले एट द रेट वाला देख लीजिए, एट द रेट कहाँ पे था, आर और भी के बीच में, आर और भी के मतलब ये आर और वी के बीच की दूरी क्या होगी, 4 या 8 होगी, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं या तो 4 होगी या 8 होगी, ठीक है। और देखिए एट द रेट, और एट द रेट और कहाँ पे था, एक तो यहाँ पे था एट द रेट, और कहाँ पे, ये रहा एस और डब्लू, एस और डब्लू, एस और डब्लू, यानी ये वाली दूरी भी कितनी होगी, ये वाली दूरी जो इसकी बात कर रहा हूँ ये भी कितनी होगी, या तो 4 होगी या 8 होगी, ठीक है। एट द रेट और ढूंढिए, क्या एट द रेट और है, कहीं नहीं है। अब डब्लू डॉलर देख लीजिए, डॉलर कहाँ पर है, डॉलर ये रहा आर और बी के बीच में, डॉलर आर और बी कहाँ है, ये रहा, यानी इनके बीच की दूरी भी कितनी होगी, क्योंकि डॉलर का भी बोला हुआ है 4 या 8। तो चलो हम कह लेते हैं ये वाली दूरी भी क्या होगी, या तो 4 और 8 होगी, ये वाली डॉलर। और देखिए क्या और कहीं है, और नहीं है। अब देखिए जरा यहाँ ध्यान दीजिए, परसेंटेज और हैश का मतलब है कि इनके बीच की दूरी क्या है, या तो 3 होगी या 7 होगी। अब देखिए जरा परसेंटेज और हैश को देखिए, यानी जो बाकी बच गया है वो कितना होगा, जो बाकी बच गए ना, बाकी बच गए, बाकी परसेंटेज और हैश ही तो बच गए, क्योंकि एट द रेट और डॉलर को तो हम कर चुके हैं यूज। अब जो बाकी बच गए हैं परसेंटेज और हैश, इसका मतलब है 3 17, 3 और 7, यानी ये वाली दूरी या तो 3 होगी या 7 होगी, ये वाली दूरी या तो 3 होगी या 7 होगी, और ये वाली दूरी डब्ल्यू और पी के बीच की दूरी या तो 3 होगी या 7 होगी। अब होगी कितनी वो अब हमने कंफर्म करना है। अब यहां देखिए जरा, ए सी ग्रेटर देन डब्ल्यू पी, इसका मतलब क्या है, यहां समझाया हुआ है कि ए बी ग्रेटर देन सी डी, का मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन ए बी की जो डिस्टेंस है ज्यादा है किससे, सी डी से, ए बी की डिस्टेंस मोर है सी डी से। और हमारा है ये वाला ए सी और डब्ल्यू पी, इसका मतलब ए सी की डिस्टेंस ज्यादा होगी डब्ल्यू पी से। अब ए सी कहाँ है, ये रहा, देखो भाई ए सी की जो डिस्टेंस है ज्यादा होगी किससे, डब्ल्यू और पी से। अब ये देखिए डब्ल्यू और पी के बीच की दूरी कितनी है, या तो 3 होगी या 7 होगी, और ए सी की कितनी है, ए सी को भी बोला है या तो 3 होगी या 7 होगी। लेकिन यहां देखिए लिखा हुआ है ए सी ग्रेटर देन डब्ल्यू पी, इसका मतलब ये हमारा बड़ा आना चाहिए डब्ल्यू पी से। इसका मतलब कि हमारा जो एसी है बड़ा आएगा, कब आएगा बड़ा, जब ये कितना होगा, जब ये 7 होगा। अगर एसी 7 होगा तो डब्ल्यू पी कितना होगा हमारा, डब्ल्यू पी हमारा कितना होगा, डब्ल्यू और पी होगा हमारा 3। ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी, 3। आ गया ना कि एसी, एसी की जो लंबाई है, एसी जो है ग्रेटर देन है किसे, डब्ल्यू पी से। तो यहाँ कंफर्म हो गया कि इनके बीच की दूरी 7 है और इनके बीच की दूरी कितनी है, 3 है, ठीक है। आगे समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बड़ा सा ठीक है, डायग्राम बाद में क्लियर कर लेंगे, पहले यहाँ दूरी लिख देते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है वी एस और डब्ल्यू पी, अब बराबर है, इक्वल लिखा हुआ है, इक्वल है, इक्वल का मतलब है कि वी एस और डब्ल्यू पी इक्वल होंगे। वी एस, वी एस कितना है, ये रहा, और डब्ल्यू पी 3 है, डब्ल्यू पी 3 है, इसका मतलब वी एस भी कितना होगा, 3 ही होगा। तो चलो कर लेते हैं कि वी एस, भाई यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, वी एस, ये देखिए जरा, वी एस इक्वल टू डब्ल्यू पी, यानी वी एस और डब्ल्यू पी की लेंथ बराबर होगी, तो डब्ल्यू पी की तो 3 आ गई, इसका मतलब ये वी एस भी कितना होगा, 3 ही होगा। तो चलो कर लेते हैं इसको कि हमारा ये वी एस भी कितना आएगा, 3 ही आएगा। अब यहां देखिए जरा ये वाला आर बी, आर बी कहाँ है, ये रहा, और डब्ल्यू आर आर बी, देखो जरा आर बी ये रहा, आर बी कहाँ है, ये रहा, आर भी, और ये आर भी कहाँ है, आर भी कहाँ है, ये रहा। क्या हमें आर बी, आर बी और आर भी को लगाना है हमने, लेकिन यहां देखिए आर बी बड़ा आना चाहिए आर भी से, आर बी ग्रेटर देन होना चाहिए आर भी से। यहां देखिए जरा आर बी कितना है, या तो 4 होगा या 8 होगा, और आर भी क्या है, या तो 4 होगा या 8 होगा। बोला हुआ है आर बी ग्रेटर देन, आर बी बड़ा आना चाहिए, तो बड़ा कब आएगा, जब आर बी की लेंथ कितनी आएगी, 8, तो आर बी की 8 आ जाएगी, और इस हिसाब से हमारे आर बी का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारी
कुछ बच गया है क्या, कौन सा वाला, ये वाला देखो जरा, बी और सी का कितना था, बी और सी का, एक मिनट थोड़े यहाँ पे क्लियर कर लेता हूं मैं, ये हमारा बी पॉइंट है, बी सी का था यहाँ पे 37, ठीक है, और ये वाला कितना था हमारा, ये वाला एस और ये वाला डब्लू 48। तो हमारी ये कहीं पता चल पाएगा कि ये वाली जो दूरी है एस और डब्लू, ये 4 आएगी या 8 आएगी, कुछ पता चला है कहीं क्वेश्चन में, कहीं नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको 4 और 8 ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पता नहीं चल रहा है, और सी और बी के बीच की दूरी का भी पता नहीं चल रहा, तो उसको हम कितना रखेंगे, इतना ही रखेंगे। अब इस डायग्राम को मैं थोड़ा यहाँ पे आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ कि ये रहा आपका, ये है सी, ये रहा ए, ये आ गया आपका कितना, ए और सी के बीच की दूरी कितनी आ गई, 7 आ गई, और सी और बी के बीच की हमें पता नहीं चला, सी और बी का बीच का हमारा कहीं कंफर्म हुआ ही नहीं क्योंकि हमारे पास डाटा कंप्लीट था ही नहीं, ठीक है, तो ये 3 साथ ही आ जाएगा, और बी और आर का कितना है, 8 है, ठीक है, तो लो ये कौन सा पॉइंट है हमारा, बी हो गया, बी और आर का हमारा कितना है, 8 है, ठीक है, तो ये कर देते हैं बी और आर के, ये देखिए जरा, बी और आर के बीच की दूरी कितनी आ गई, 8 आ गई, आर और वी 4 है, लो ये आर और वी कितना आ गया, 4 आ गया, वी और एस 3 था, ये लो वी और एस 3 आ गया, एस और डब्ल्यू कितना था, 4 8, क्योंकि हमें एस और डब्ल्यू के बीच का भी कंफर्म नहीं है, डेटा दिया ही नहीं है कि ये 4 या 8 कितना होगा, ये हमारे पास कंप्लीट नहीं है, और डब्ल्यू और पी कितना है, 3 है, तो ये लो डब्ल्यू और पी कितना आ गया हमारा, 3 आ गया, तो ये हमारा हो गया। आप ध्यान रखना एस और डब्ल्यू के बीच की डिस्टेंस 4 होगी या 8 होगी हमें पता नहीं चला, और सी और बी के बीच की दूरी 3 होगी या 7 होगी हमें पता नहीं चला क्योंकि हमारे पास डेटा है ही नहीं, तो ये हमारा इतना बनेगा, ठीक है, आया आपकी समझ में भाई। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा जो है मेंस के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, सीधे क्वेश्चन पे मूव करते हैं आगे, ये रहा 2 ही क्वेश्चन है, देख लीजिए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू वी, वी के रिस्पेक्ट में सी की डायरेक्शन क्या है, वी कहाँ है, ये रहा, सी कहाँ है, ये रहा। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू वी, वी के रिस्पेक्ट में सी, तो देखो भाई कहाँ किस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ देखिए ये हमारा ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, नॉर्थ ईस्ट, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, ठीक है, आए समझ में। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ देखिए, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन वी एंड पी, पॉइंट वी एंड डब्ल्यू, वी और डब्ल्यू के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है आपने, भाई वी कहाँ है, ये रहा, डब्ल्यू कहाँ है, ये रहा, इसका मतलब हमें ये वाली डिस्टेंस बतानी है, ये वाली। चलो हमारे पास ये वाला डायरेक्ट ये वाली डिस्टेंस तो है कि एस और बी के बीच 3 मीटर है, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि एस और डब्ल्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी है, भाई हमें हमारा निकला ही नहीं क्योंकि हमारा डेटा क्या था, अनएडिक्वेट था, डेटा कंप्लीट नहीं था, हम बता ही नहीं पाए कि एस और डब्ल्यू के बीच की दूरी क्या है। जब हमारे पास एस और डब्ल्यू के बीच की दूरी ही नहीं है तो क्या हम वी और डब्ल्यू निकाल पाएंगे, कभी भी नहीं निकाल पाएंगे, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सी एंड डी, ठीक है, आए समझ में आ रहा है ना। तो ये रहा भाई इसका क्वेश्चन जो है, इस प्रकार का इसमें जो है मेंस में पूछा जाता है। मैंने आपको अप्रोच बता दी है कि आपने अगर आपके पास मेंस में आता है तो आपने किस प्रकार से करना है, और एसबीआई पीओ और आरआरबी पीओ का जो मेंस होगा उसके जो है पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन यहाँ आज के सेशन में कोई दिक्कत हुई या कोई सवाल कहीं पे पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप हमारे नीचे जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया। हम इसी प्रकार के आगे डिस्टेंस और डायरेक्शन के जो कोडेड हैं कुछ क्वेश्चन आगे और लेके आए। ये हमारा एक सेशन रहा आपको बताने का कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। फिर अगले नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आप हमारे मेंस की सीरीज बढ़ती जाएगी, हम मेंस के लिए ही तैयारी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। ओके, थैंक यू।